जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का जो टेस्ट देख रहे हैं हिस्ट्री में, जिसमें दोस्तों हम लोग एशियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। इससे पहले का टेस्ट में दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन पहला कर रहा है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है। दोस्तों अभिप्राय क्या है इसका पूछ रहा है आपसे। तो 81 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का शासन किसके हाथों में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो शासन है यह वणिक वर्ग के हाथों में है, वणिक वर्ग के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 83। सूची 1 को सूची 2 का दोस्तों सम्मिलित करना है। और एक तरफ दोस्तों आपको प्रदेश का नाम दिया गया है और एक तरफ दोस्तों से आयातित वस्तु का नाम दिया गया है। तो देखिए तांबा है दोस्तों, यह तांबा का जो आयातित होता है आयात दोस्तों आपका अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता है। चांदी का दोस्तों याद रखना है आपको, नहीं तांबा दोस्तों खेतरी के लिए प्रसिद्ध था। देखिए तांबा खेतरी हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तांबा खेतरी के लिए दोस्तों बलूचिस्तान और ओमान। फिर चांदी दोस्तों आपको याद रखना है, चांदी आपका हो जाएगा अफगानिस्तान और ईरान। नेक्स्ट है दोस्तों सोना। तो सोना आपको कर्नाटक है दोस्तों, ईरान है और अफगानिस्तान है। और गोमत जो हो जाएगा आपका यह सौराष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 1, 3, 2, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 84। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों याद रखना है सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन में किसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो मनोरंजन में दोस्तों याद रखना है आपको अति जो ध्रुत कीड़ा का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों मछली पकड़ते हैं, शिकार करते थे, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना और चौपर एवं पासा खेलना, ये सभी दोस्तों उनका मनोरंजन खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 86 का रहा है कि सैंधो समाज में सामान्यतः, देखिए सैंधो समाज में जो होता है दोस्तों वह मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। याद रखना है मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी। तो याद रखना है तलवार नामक अस्त्र को, तलवार नामक अस्त्र की दोस्तों प्राप्ति नहीं हुई थी। बाकी ध्यान रखें वैश्यवृत्ति एवं प्रदा प्रथा था इसमें। शवों का युगल समाधि सावधान भी था दोस्तों और आग में पकी हुई हेरा कोटा भी था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 87 का ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 88। क्वेश्चन 88 कहता है कि आर्यों के संबंध में कथनों पर दोस्तों आपका विचार करना है। तो जिसमें दोस्तों पहला कथन क्या है दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला कथन कर रहा है दोस्तों कि वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को दोस्तों ऋग वैदिक काल और एक का दोस्तों उत्तर वैदिक काल। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर, देखिए दोस्तों 100 नहीं, यहाँ पर 1000 होगा, छूट गया होगा, 1000 ईसा पूर्व था दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। ये भी सही है। आर्य जो थे दोस्तों यह सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। और आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थे। नेक्स्ट है कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्य शब्द जो दोस्तों या भाषा समूह को इंगित करता है। तो सभी कथन आपका सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रमानुसार है। तो प्रशासनिक इकाई दोस्तों जो आरोही क्रमानुसार क्या है, तो राइट आंसर का दोस्तों 89 का देखिए ग्राम, कुल, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम, कुल, विष, जन और राष्ट्र आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 90। क्वेश्चन 90 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सूत कमादी, ध्यान दीजिएगा सूत कमादी एवं रथाकार नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या दोस्तों संख्या राजा रहित कितनी होती थी। तो इनकी संख्या दोस्तों राजा जो शहीद होता था वह याद रखना कितना होता था। तो दोस्तों टोटल 12 होते थे। राजा का शहीद जोड़ के ना तो ऐसे दोस्तों 11 ही होते थे, लेकिन राजा शहीद पूछ रहा था आपको 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सभा और समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। तो इसके अध्यक्ष को दोस्तों क्या कहा जाता था। तो याद रखना है इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ईशान। सभा और समिति जो दोस्तों राजा की सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को दोस्तों ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 92। देखिए बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ पद दिया गया है, एक तरफ दोस्तों संबंधित नाम दिया गया है। तो वाजपाती का दोस्तों यह गोचर भूमि अधिकारी होता था। वाजपति जो पद था दोस्तों यह गोचर भूमि अधिकारी होता था। पुख का दुर्गापति होता था और स्पर्श का दोस्तों गुप्तचर होता था। ये तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट का रहा दोस्तों उग्र और नर्तक। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है।
तो वैदिक काल में दोस्तों याद रखना है युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए दोस्तों गविष्टि का। नेक्स्ट है कि 10 राज युद्ध जो परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। तो इसका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका उल्लेख याद रखना है ऋग्वेद को दोस्तों 7वें मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 95। बोल रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त से चतुर्वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो पुरुष सूक्त से दोस्तों जो चतुर्वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है वह याद रखना है किससे प्राप्त होता है? तो 95 का ऑप्शन ए आपका राइट होगा दोस्तों 10वें मंडल से, 10वें मंडल से। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 96। क्वेश्चन 96 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आर्यों के समाज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि आर्य की जो समाज था यह पितृ प्रधान था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि समाज की छोटी इकाई को परिवार या कुल कहा जाता था, ये भी सही है। और परिवार या कुल का प्रमुख दोस्तों पिता होता था और परिवार के मुखिया को कुलप भी कहा जाता था। और समाज में व्यभिचार नियंत्रण को जिम्मेवारी को कुलप थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों जो 5वां कथन है वो आपका गलत है, बाकी 1 2 3 4 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा कि गलत सुमेल का चयन कीजिए। उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है, बिल्कुल सही है। वेदांग की संख्या दोस्तों 6 है, ये भी सही है। महापुराण की संख्या दोस्तों 18। देखिए 97 का जो आपका दोस्तों ऑप्शन डी दिया गया है उपनिषद का दोस्तों 10 नहीं 108 है, इसलिए आपका यह आपका गलत है। बाकी सभी कथन आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 98। क्वेश्चन 98 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 98 कह रहा है दोस्तों कि वैदिक कालीन, एक सेकंड दोस्तों, वैदिक कालीन स्त्रियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोष, अपाला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियां पति साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और प्रदा प्रथा तथा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों कि वैदिक कालीन स्त्रियां विधवा होने पर अपने देवर से शादी कर सकती थी। नेक्स्ट है कि आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियां जो आमुजू कहलाती थी। ध्यान रखिए क्या कहलाती थी, आमुजू। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त में से सभी कथन आपका सत्य है, याद रखिएगा सभी कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को कि दोस्तों क्या कहा जाता था? तो याद रखना दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे उपाध्याय कहा जाता था, उपाध्याय। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 100। बोला कि आर्य के जीवन चर्चा से संबंधित गलत कथन को छांटना है, जिसमें दोस्तों पहला कथन कर रहा है कि आर्य का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय, ये भी सही है आपका। फिर दोस्तों आर्य ने सर्वाधिक कांस्य धातुओं को औजार का प्रयोग किया करते थे, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका कथन दोस्तों गलत है। बाकी दोस्तों याद रखना है आर्य के मुख्य मनोरंजन साधन दोस्तों रथ दौड़, घोड़दौड़ और ध्रुत कीड़ा था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 101 है। बोल रहे हैं कि आर्य की उपलब्धि में क्या शामिल नहीं है? तो आर्य की उपलब्धि में दोस्तों कौन सा शामिल आपका नहीं है? तो 101 का दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन है कि आर्य की खोजी गई धातु लोहा थी और उसे श्याम अयस भी कहा जाता था, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि तांबा को आर्यों ने लोहीय अयस नाम से दिया था, ये भी सही है। फिर आर्यों को प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता दोस्तों इंद्र था, ये भी सही है। व्यापारी को दोस्तों बेकनार कहते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यह शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 102। क्वेश्चन 102 का है दोस्तों एक तरफ आधुनिक नाम एक तरफ प्राचीन नाम, इसको सुमेलित करना है। तो बोला दोस्तों क्रूब है, तो क्रूब दोस्तों याद रखना है ये आपको कुर्म हो जाएगा, इसका प्राचीन नाम कुर्म हो जाएगा। वितस्ता का दोस्तों झेलम हो जाएगा। आस्कनी का हो जाएगा चिनाब और दोस्तों बितस्ता, दोस्तों बितस्ता 2 दे दिया गया है। तो इसका बच गया दोस्तों आपका काबुल, इसी को मार दीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल समय के परिवर्तन से संबंधित कथनों को गलत कथन को दोस्तों छांटना है। तो 103 का दोस्तों जिसमें पहला कथन कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता होते थे, सही है। नेक्स्ट है कि राजा के राजाभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ये भी सही है। फिर उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था के बजाय दोस्तों जन्म आधारित किया जाता था, ये भी सही है। फिर डी बोल रहा है दोस्तों कि इस कालखंड में घोड़े की हत्या को मानव हत्या के बराबर दंडित किया जाता, बिल्कुल गलत है दोस्तों कि घोड़े की नहीं गाय की हत्या का होता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही है। सॉरी सुमेलित नहीं, गलत है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि गलत कथन को चूज करना था।
नेक्स्ट का स्थान पाते हैं कि निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटना है। इंद्र को दोस्तों युद्ध और वर्षा को देवता कहा जाता था। तो याद रखना है दोस्तों, जो इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था वह बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है कि वरुण देवता को दोस्तों सूर्य के निर्माता इत्यादि कहा जाता था, बिल्कुल सही है। सोम को प्रगति तथा उत्थान का देवता कहा जाता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 104 का ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों विष्णु को विश्व का संरक्षण और पालनकर्ता कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गलत को चूज करना है। सतुर्ती, सतुर्ती का दोस्तों प्राचीन नाम आपका सतलज नदी है। ये सभी दोस्तों नदी का नाम दिया गया है। तो सतुर्ती का आपका क्या है, तो प्राचीन, बिल्कुल सही है दोस्तों। सतुर्ती का प्राचीन नाम सतलज है। सादा नीरा दोस्तों गंडक, ये भी आपका सही है। गोमती, गोमल, ये भी सही है दोस्तों। सुवस्ती, घगर, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये आपका दोस्तों सुमेलित नहीं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से वृषदंती किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है। तो वृषदंती दोस्तों याद रखना है, जो आपका घगर नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों वृषदंती। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से गलत को छांटना है। सोम को दोस्तों वनस्पति का देवता कहा जाता है, ठीक है। वसा को दोस्तों प्रगति और उत्थान का देवता कहा जाता है, ये भी सही है। मरुत को दोस्तों आंधी तूफान का देवता कहा जाता है। पुष्ण को आकाश देवता, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पुष्ण को आकाश देवता नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित में किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। तो यज्ञ की तुलना जो दोस्तों टूटी फूटी नाव से किया गया है वह याद रखना दोस्तों आपका मुंडकोपनिषद में। किसमें, तो मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट है कि ईसा के दूसरी शताब्दी में व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी। तो व्यवहारिक ज्यामिति की रचना दोस्तों आपको अपादस्तम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि श्राद्ध की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो जो श्राद्ध की परंपरा दोस्तों प्रारंभ किया गया था वो आपको दोस्तों धतराय ऋषि के पुत्र निमि के द्वारा, धतराय ऋषि के जो पुत्र थे निमि, उन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो महाभारत का दोस्तों प्राचीन नाम जय संहिता है, याद रखिएगा, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, बोला दोस्तों कि वेदांत दर्शन की मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो यह दोस्तों बाद नारायण के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बाद नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 का है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। तो गलत सुमेल का दोस्तों चयन करना है। तो एक तरफ दर्शन और एक तरफ दोस्तों उसके प्रवर्तक का नाम दिया गया है। तो 113 का पहला दोस्तों योग दर्शन, योग दर्शन का दोस्तों पतंजलि प्रवर्तक से सही है। सांख्य दर्शन का दोस्तों कपिल थे, ये भी सही है। न्याय दर्शन का दोस्तों गौतम थे, ये भी सही है। और वैश्विक के कनाद थे, जो कि दोस्तों जैमिनी दिया गया है। जैमिनी याद रखना है, यह पूर्व मीमांसा के थे, तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। तो अभी बताया दोस्तों पूर्व मीमांसा के आपका जैमिनी हो जाएंगे दोस्तों, और उत्तर मीमांसा के आपका वाद नारायण हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, बोला दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वालों को क्या बोला जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों उसको याद रखना, आपको क्या बोला जाता था, तो वकनाट बोला जाता था। जो ऋण लेकर ब्याज देने वाले को दोस्तों वकनाट बोला जाता था। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपद की जानकारी किस वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो 16 महाजनपद की जो जानकारी होता है दोस्तों वह बौद्ध ग्रंथ, जो कि अंगुत्तर निकाय है, याद रखना है, या बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय। इसमें दोस्तों 16 महाजनपदों की उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से गलत सुमेल का छांटिए। एक तरफ दोस्तों महाजनपद और एक तरफ उससे राजधानी का नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, बिल्कुल सही है। फिर मगध का दोस्तों गिरी ब्रिज या राजगिरी है, ये भी सही है। काशी का दोस्तों वाराणसी, ये भी सही है। वत्स का दोस्तों विराटनगर, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, वत्स का वैशाली नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जो कि यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, बोला दोस्तों कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो कि 24वें महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनका पिता दोस्तों सिद्धार्थ थे, और यह किस कुल के सरदार थे। तो देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो कि दोस्तों 24वां क्रम के थे। यह याद रखना है आपको दोस्तों कि ज्ञातक कुल के थे, ज्ञातक कुल से संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों महाजनपद और एक तरफ दोस्तों से आधुनिक क्षेत्र का राजधानी का नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। 119 का क्वेश्चन नंबर है। 119 का दोस्तों पहला क्या कह रहा है, अंग है। अंग का दोस्तों चंपा है। तो अच्छा पूछा दोस्तों चंपा जो है किस राज्य में है, तो आपका दोस्तों वैशाली में है। चंपा है वैशाली में। वत्स दोस्तों कौशाम्बी हो जाएगा, ओजी का वैशाली, और आपका अवंती का उज्जैन। अच्छा इसका सब दोस्तों हम मिला लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, जो अंग चंपा है या दोस्तों भागलपुर के, जो कि मुंगेर में पड़ता है, या बिहार में दोस्तों भागलपुर के मुंगेर में
फिर वत्स कौशाम्बी, देखिए वत्स का दोस्तों महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है, जो कि दोस्तों यह इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वजी का दोस्तों जो कि वैशाली में है, वजी का राजधानी कहाँ है, तो वैशाली में है। विदेह यह दोस्तों वैशाली मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ये भी सही है। नहीं, वैशाली दोस्तों खुद का जिला है, मुजफ्फरपुर से सटा हुआ है भले। नेक्स्ट दोस्तों अवंती, जो कि अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती कह सकते हैं, या दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा में, मध्य प्रदेश के मालवा में। तो इसके देखिए दोस्तों सभी कथन आपका सही है, तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 2 3 4 आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि चेदी महाजनपद जो वर्तमान के बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित है, उसका राजधानी क्या है। तो सीधा सीधी दोस्तों आपको चेदी महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है, तो याद रखना दोस्तों सुक्तमती होता है। क्या होता है, तो सुक्तिमती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 2 1, पंचाल महाजनपद, ध्यान रखना है पंचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या कामीपल्ल था, जो कि दोस्तों वर्तमान में यह किस क्षेत्र में स्थित है। तो जो पंचाल महाजनपद है दोस्तों, यह वर्तमान में भी आपको उत्तर प्रदेश के बरेली बदायूं में। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद दोस्तों कौन सा है। तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद आपका असमक है, याद रखना है असमक है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 123, बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन कौन महाजनपद अवस्थित है। तो बिहार में दोस्तों कौन कौन सा महाजनपद आपका अवस्थित है, तो देखिए अंग है दोस्तों, मगध है और वजी, अंग मगध और वजी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा महाजनपद वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में अवस्थित है। तो वर्तमान में जो आपका पाकिस्तान में अवस्थित महाजनपद है दोस्तों वह गंधार है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों गंधार महाजनपद की राजधानी आपका तहसीला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 5, बोला दोस्तों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें दोस्तों पहला कथन कर रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, याद रखना है, जो कि बिल्कुल सही दोस्तों। और इनके पिता जो सिद्धार्थ थे यह ज्ञाता कुल के सरदार थे, और माता त्रिशिला थी दोस्तों, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये भी सही है। महावीर की पुत्री का नाम दोस्तों अनुजा था और पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है। और इन्होंने दोस्तों 30 वर्ष की आयु में माता पिता तथा बड़े भाई नंदीवर्धन को आज्ञा से संन्यास को दोस्तों स्वीकार किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि महावीर ने अपना उपदेश दोस्तों किस भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी थे दोस्तों, ये जो अपना उपदेश दिए थे पहली बार, या दोस्तों अर्धमागधी भाषा में, जो कि इससे प्राकृत भी बोला जाता है अर्धमागधी को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127 का रहा है कि महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी। तो महावीर स्वामी के दोस्तों जो भिक्षु संघ के प्रधान थी वह याद रखना है चंदना थी। कौन थी, तो चंदना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन नहीं है। तो जैन धर्म का दोस्तों पंच महाव्रत कौन सा आपका नहीं है, तो देखिए दोस्तों समयक कर्मांत आपका नहीं है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129, बोल रहा है दोस्तों कि जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल सही दोस्तों, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है दोस्तों, लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि महावीर जो थे यह पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही दोस्तों, महावीर जो थे पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि महावीर ने अपनी अनुयायियों को 11 गजधारों में विभाजित किया था, कितने में दोस्तों, तो 11 गजधारों में, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राजा था जो जैन धर्म को नहीं मानता था। तो जैन धर्म को नहीं मानता था दोस्तों आपको हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, याद रखना है, जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन था यह जैन धर्म को नहीं मानता था। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन कर रहा है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो खजुराहो का जैन मंदिर दोस्तों आपको चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 131 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कि जैन तीर्थकर को जीवन कल्प सूत्र में संग्रहित है, इसकी रचना किसने की थी। तो कल्प सूत्र की जो रचना किया गया था दोस्तों वह भद्रबाहु के द्वारा, याद रखिएगा, भद्रबाहु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 133 बोल रहा है कि मथुरा कल का संबंध किस धर्म से है। तो मथुरा कल का संबंध दोस्तों याद रखना है ये आपको जैन धर्म से। नेक्स्ट है कि 10वीं शताब्दी में बाहुबली गोमतेश्वर के मूर्ति का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो गोमतेश्वर का जो मूर्ति था दोस्तों वह जो निर्माण करवाया गया था वह गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 135 का रहा है कि बाहुबली की मूर्ति वही स्थित है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से देह त्याग किया था, वह स्थान कहाँ से है। तो वह दोस्तों स्थान श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो 135 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136, महावीर स्वामी का निर्वाण यानी कि मृत्यु पावापुरी राजगीर में दोस्तों किस वर्ष में हुआ था। तो महावीर स्वामी का दोस्तों किस वर्ष में हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, महावीर स्वामी का 468
ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 137 बोलता है कि श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा किस दोस्तों मुद्रा में अवस्थित है। तो याद रखना दोस्तों, कायोत्सर्ग मुद्रा। कौन सा? तो कायोत्सर्ग मुद्रा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 138। बोला दोस्तों कि बाहुबली मूर्ति के कायोत्सर्ग मुद्रा से संबंधित गलत कथन पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा दोस्तों कि महावीर की मूर्ति तपस्या में है और पाँव में सांप लपेटे हुए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह मुद्रा में महावीर अपने आसपास के मुद्रा से अनिभिज्ञ तथा चींटियों से अपना घरौंदा बना लिया था, ये भी सही है। मूर्ति दोस्तों 18 मीटर इंच है तथा एक चट्टान को काटकर निर्मित किया गया, ये भी सही है। फिर दोस्तों इस मुद्रा के उद्भवकर्ता स्वयं महावीर स्वामी थे, नहीं। तो दोस्तों इस मुद्रा का उद्भवकर्ता स्वयं महावीर स्वामी आपका नहीं थे, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139। बोल रहा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म, देखिए यहाँ से बौद्ध धर्म स्टार्ट हो गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दोस्तों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट करा दोस्तों कि इनके पिता सुधोधन जो कि शाक्य कुल के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम दोस्तों माया देवी और देहावसान जन्म के 7वें दिन हो गया था। जब दोस्तों इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7वें दिन के बाद दोस्तों इनका माता जी का मृत्यु हो गया था, बिल्कुल सही है। और बुद्ध का दोस्तों जो पालन पोषण थे वह मौसी उनकी प्रजापति गौतमी ने किया था, बिल्कुल सही है। इनकी शादी दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था और इनका बचपन का नाम दोस्तों राहुल था, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के विचार को संकलन को अमेरिका ने अपने संविधान का स्थान दिया, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है और 5वां कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 140। बोला कि कपिल वस्तु के सैर पर निकलने बुद्ध ने किसको नहीं देखा जो उनकी सांसारिक त्याग से सहयोग सिद्ध हुआ था। बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे और बीमार व्यक्ति को भी देखे थे, एक 100 को भी देखे थे दोस्तों, फिर आपका एक सन्यासी को भी देखे थे और राज नर्तकी का नृत्य, ये नहीं देखे थे दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको नहीं देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141 का रहा है कि सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने थे। तो देखिए दोस्तों सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा वह दोस्तों अलार कलाम थे। दोस्तों बाद में सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने थे अलार कलाम। नेक्स्ट है कि उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले, निम्न में से कौन था। तो देखिए दोस्तों ये आपका जो गंगोटक था, याद रखना है गंगोटक था दोस्तों आपका, गंगोटक नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे जो निम्न में से नहीं था, तो याद रखना है गंगोटक आपका नहीं था। बाकी दोस्तों वप्पा भादिया था, महानामा था और असगसागी और कौंडिन्य ने। नेक्स्ट पाते हैं 143। बोला दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों क्या कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 143। नेक्स्ट पाते हैं 144। बोला कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश दोस्तों अपना श्रावस्ती में दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 145। बोला दोस्तों क्वेश्चन 145 कि बुद्ध का देहावसान किस वर्ष हुआ था। तो बुद्ध का दोस्तों जो देहावसान हुआ था वह याद रखना है 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पाते हैं कि बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो बुद्ध को मृत्यु को दोस्तों बौद्ध धर्म में जो कहा गया है वह याद रखना महाभिनिष्क्रमण, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 147। बोला दोस्तों कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु के तिथि को चीनी परंपरा में किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया है। तो यह दोस्तों भीतरी अभिलेख के, ध्यान रखना है भीतरी अभिलेख का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 148। बोला है कि गलत सुमेल को चाटिए। विनय पिटक में दोस्तों संघ के जो नियम था दोस्तों उसको संग्रहण किया गया है, सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि थेरी गाथा में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक विचार को ग्रहण किया, बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपका जो बी हो जाएगा यह हो जाएगा आंसर, क्योंकि यह सुमेलित आपका नहीं है। बाकी दोस्तों सूत पिटक में याद रखना है बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत शामिल हैं और अभिधम्म पिटक में सूत पिटक के वर्णित सिद्धांतों का सुव्यवस्थित अनुशीलन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 149। पाली त्रिपिटकों को प्रथम शताब्दी में किसने देख रेख में सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया है। तो सर्वप्रथम लिपिबद्ध जो किया गया है दोस्तों वह याद रखना है आपको वतगामिनी में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे दोस्तों, जिसने बुद्ध को योग पर शिक्षा दिए थे। तो याद रखना है दोस्तों, रुद्र करामपुत्र। रुद्र का ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्र करामपुत्र दोस्तों। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन नहीं है। तो बौद्ध धर्म के दोस्तों त्रिरत्न कौन नहीं है, तो देखिए जो नियम है आपका त्रिरत्न नहीं है, बाकी धम्म, बुद्ध और संघ ये सभी दोस्तों आपका त्रिरत्न है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 152, बोला कि बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि बौद्ध धर्म प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। सही है दोस्तों, बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलन की न्यूनतम आयु दोस्तों 15 वर्ष थी और बौद्ध धर्म की मूलतः अनिश्वरवादी और इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं किया गया था। ये सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म में अच्छा न्यूनतम आयु 15 वर्ष नहीं था दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सुमेलित आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सुमेलित। लेकिन बौद्ध धर्म में न्यूनतम 15 से दोस्तों स्टार्ट किया गया था दोस्तों, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म के पूर्ण जन्म की मान्यता नहीं था। हाँ, पूर्ण जन्म का मान्यता नहीं था दोस्तों, तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, 1, 2, 3 और सही है। और जो चौथा आपका है दोस्तों, यह कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 153, देखिए क्वेश्चन 153 में कहा दोस्तों बौद्ध संगीति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन कह रहा दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अज्ञात शत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप किए थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों साबरकामी ने किया था। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी में मोगली पुत्र 30 की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अभी दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवन में दोस्तों, जो कि कश्मीर में वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्षता में हुआ था, और यह दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो सभी कथन आपका दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 154 कि बौद्ध धर्म बढ़कर दोस्तों 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। या दोस्तों किस बौद्ध संगीति में। तो याद रखना दोस्तों, हीनयान और महायान का जो विभाजित हुआ था, ये आपका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 154 का ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों हीनयान और महायान का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि बोधिसत्व बौद्ध धर्म के विभाजित किस शाखा का आदर्श है दोस्तों। तो याद रखना है आपको दोस्तों हीनयान का। किसका है, तो हीनयान का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 156, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता है उसे दोस्तों हीनयान में क्या कहा जाता है। तो उससे दोस्तों हीनयान में कहा जाता है अहर्त। याद रखिए क्या कहा जाता है, तो अहर्त। नेक्स्ट है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा निर्वाण या दोस्तों तीनों एक ही दिन हुआ था, इसको बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या कहा जाता है। तो इसके जो दोस्तों बौद्ध धर्म में याद रखिएगा बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 158, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को में समानता है। तो बौद्ध धर्म और दोस्तों जैन धर्म में जो समानता है वो याद रखना है अनिश्वरवाद पर, अनिश्वरवाद का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 159, देखिए दोस्तों मठ और स्थान। पहला ऑप्शन है करा कि टाबू मठ, जो कि तबो में है, जो कि यह स्पीति मठ है। बिल्कुल सही है। फिर नामग्याल मठ, जो कि धर्मशाला में स्थित है, ये भी सही है। थिकसे मठ लद्दाख में है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सासुर मठ देहरादून, बिल्कुल गलत है दोस्तों, जो सासुर मठ है आपका देहरादून में अवस्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 160, बोला कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। हेमिस मठ, तो हेमिस मठ कहाँ है दोस्तों, तो लद्दाख में है। बिल्कुल सही है, हेमिस मठ आपका लद्दाख में है। सासुर मठ दोस्तों लाहौल स्पीति में है। मिंडरांगिल मठ गंगोटक, जो कि दोस्तों मिंडरांगिल मठ आपको गंगोटर में नहीं दोस्तों, यह देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों बोधि मंडा मठ आपको बोधगया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 161 बोला दोस्तों कि मिंडरालिंग मठ देहरादून में स्थित है, जो नाम डार्लिंग कहाँ अवस्थित है। याद रखना है मिंडरालिंग मठ दोस्तों आपका देहरादून में है, और डार्लिंग मठ आपसे पूछेगा तो डार्लिंग मठ भी आपका दोस्तों मैसूर में हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि रूमटेक मठ कहाँ स्थित है। तो रूमटेक मठ दोस्तों आपको गंगोटक में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 163 बोला दोस्तों कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में दोस्तों शिव के लिए किया गया है रुद्र का प्रयोग, याद रखिएगा रुद्र का। नेक्स्ट है कि अथर्ववेद में शिव को किस नाम से नहीं लिखा गया है। तो अथर्ववेद में दोस्तों जो शिव का नाम नहीं लिखा गया है वो आपका दोस्तों महाकाल, याद रखिएगा महाकाल नहीं लिखा गया है। लिंग पूजा का दोस्तों सर्वप्रथम परिणाम कहाँ प्राप्त होता है।
लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण जो आपका प्राप्त होता है वह दोस्तों मत्स्य पुराण में। किसमें? तो मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है दोस्तों कि रुद्र पत्नी के रूप में पार्वती के नाम से किस पुस्तक में प्राप्त है? तो रुद्र के पत्नी के रूप में दोस्तों पार्वती का नाम किस पुस्तक में है? तो याद रखिएगा वो आपका दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में याद रखना है। किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट बात है कि वामन पुराण में 100 संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई, तो निम्न में से दोस्तों कौन सा आपका नहीं है? तो 167 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि लकुलिशवादी आपका नहीं है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 168 है, बोल रहा है 168 दोस्तों कि कापालिक संप्रदाय के प्रमुख 100 थे, इस संप्रदाय का प्रमुख स्थान कौन था? तो इस संप्रदाय का दोस्तों जो प्रमुख स्थान था वह याद रखना दोस्तों आपको श्रीशैल था। कौन था? तो श्रीशैल। नेक्स्ट है कि लिंगयात संप्रदाय जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, इसका एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम है दोस्तों जंगम, याद रखना। क्या? तो जंगम। क्वेश्चन नंबर आपका 170 बोल रहा दोस्तों कि शून्य संपादने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के ग्रंथ हैं? तो शून्य संप्रदाय जो थे दोस्तों ये आपको लिंगयात के, किसके? तो लिंगयात के दोस्तों ग्रंथ है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 171, लिंगयात संप्रदाय जिसके प्रवर्तक दोस्तों अलभ प्रसूत हैं, इसको वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसके प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इसके प्रमुख शिष्य थे दोस्तों आपको वासव, याद रखना है। कौन थे? तो वासव। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 172, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किस संप्रदाय की रचना की थी? तो 172 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाथ संप्रदाय की। किसका? तो नाथ संप्रदाय की। नेक्स्ट है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा का दोस्तों जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण आपको राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 174, तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो यह दोस्तों आपको राजराज प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन देखिए 174 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है कि किस शासकों के शासनकाल के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की मूर्ति का अंकन एक साथ प्राप्त होता है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको कुषाण शासकों के शासनकाल में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 176 है, वैष्णव धर्म के प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वैष्णव धर्म के दोस्तों प्रारंभिक जानकारी आपको उपनिषद से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 177 का है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जिनका निवास स्थान दोस्तों मथुरा था, यह दोस्तों किस कबीले से थे? तो याद रखिएगा दोस्तों आपको यह वृषण कबीला से थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वृषण कबीला। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो श्री कृष्ण का दोस्तों याद रखना है, उपनिषद का नाम पूछा दोस्तों तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 179, बोला दोस्तों कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में प्राप्त होता है? तो विष्णु का 10 अवतारों का दोस्तों वर्णन आपका मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां थी? तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में दोस्तों 6 तिलियां थी, याद रखना है 6। नेक्स्ट है दोस्तों गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ संप्रदाय दिया गया है, एक तरफ दोस्तों मत आचार्य जो दिए हैं उनके नाम दिया गया है। पहला है दोस्तों वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय के दोस्तों जगह विशिष्टा दैतावाद जो कि रामानुज, बिल्कुल सही है दोस्तों आचार्य में। और रुद्र संप्रदाय के मत दिए थे सुदैतावाद या दोस्तों आचार्य थे बल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का दोस्तों दैतावाद जो को निमका आचार्य थे निमका आचार्य जो हैं। ब्रह्म संप्रदाय दोस्तों द्वैत वाल्मीकि नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 181 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों 182 का पहला कह रहा है कि प्रामर्थ संप्रदाय के दोस्तों संस्थापक रामदास थे, बरकरी का दोस्तों नामदेव थे, श्री वैष्णव का रामानुज थे, राम भक्त के रामानंद आपका नहीं थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 183 बोल रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में कंबोज का निर्माण दोस्तों यह किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में है, यह याद रखना किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? यह दोस्तों आपका राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 184 कि इस्लाम धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कबीला कुरैश में हुआ था, यह भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनके पिता अब्दुल्ला माता अमीनों की मृत्यु के पश्चात परवरिश चाचा अबू तालिब ने किया था, यह भी सही है। हजरत मोहम्मद के ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था, यह भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 622 में 24 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में मदीना की यात्रा की और इस्लाम के लिए दोस्तों हिजरी संवत नामक नाम से जाना जाता है, सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था। तो मोहम्मद साहब का मृत्यु आपको याद रखना है या दोस्तों 8 जून 633 ईस्वी में हुआ है, 8 जून 633 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का दोस्तों जो जीवन चरित्र लिखा था वह याद रखना है किसने लिखा था, तो या दोस्तों इब्न इसाक ने। नेक्स्ट है कि भारत में अरबों के जरिए इस्लाम की आगमन किस वर्ष में हुआ था। तो इस्लाम का आगमन जो हुआ था दोस्तों यह किस वर्ष हुआ था, तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 712 ईस्वी में, याद रखना है 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, भारत में मक्का पश्चिम की तरफ से पड़ता है तो यह दिशा को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है, इससे आपको किबला कहा जाता है, किबला। नेक्स्ट है कि पैगंबर साहब के पश्चात उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए हैं। खलीफा पद की समाप्ति मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष किया था। तो यह दोस्तों याद रखना है आपको 1924 में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि ईसाई धर्म के संपादक ईसा मसीह के जीवन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों कि ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और इनके माता का नाम दोस्तों मेरी और पिता का नाम जोसेफ था, सही है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को दोस्तों क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। और ईसा मसीह का दोस्तों 2 शिष्य थे, पीटर और एंड्रूस थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था और रोमन गवर्नर उस समय दोस्तों पेटियंस था। ईसा धर्म का पवित्र ग्रंथ दोस्तों बाइबल है और इस पवित्र चिन्ह को क्रॉस कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त कथन सभी सत्य। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना है, 190 क्वेश्चन का टोटल हम लोग दोस्तों 2 पार्ट में देख लिए हैं। मिलते हैं आप लोग से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 191 से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इसमें प्राचीन इतिहास में टोटल 430 या 33 क्वेश्चन लगभग दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।